से बताइए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिग्मा जो है उसमें C2 एक्सिस है कि नहीं, सिग्मा में है, इसलिए एस लिखा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक के मामले में एस लिखा है। साइक्लोहेक्साडाइन का केस अभी हम देख रहे हैं। और पाई1 सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। ये देखिए 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो जितना प्लस है नीचे आ जाएगा, जितना माइनस है ऊपर चला जाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर नहीं रिपीट हुआ, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, इसलिए ए लिखा है। और आप पाई2 देखिए कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर 180 डिग्री पर अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रोटेट कीजिए तो फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। पाई2 के केस में मिल जाएगा, मिलेगा, सिमेट्री होगा। हाँ, इसलिए सिमेट्रिक है, एस लिखा है। और पाई3 के केस में नहीं मिलेगा, इसलिए ए लिखा है। और पाई4 के केस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, इसलिए एस लिखा है। और सिग्मा स्टार के केस में 180 डिग्री का लॉन्ग रोटेट कीजिएगा तो जिधर प्लस था उधर माइनस आ जाएगा, जिधर माइनस था उधर प्लस आ जाएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ है, इसलिए ए लिखा गया है। ऑलराइट, यस सर। अब हेक्साट्राइन के केस में भी आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाइज जहां सर्किल बनाए समझिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जहां डॉटेड लाइन खींचे समझिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में आप हेक्साट्राइन को एग्जामिन कीजिए। फाई1 सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, क्योंकि 180 डिग्री के अलावा जहां घुमाइएगा जितना प्लस ऊपर है नीचे आ जाएगा, जितना माइनस है ऊपर चला जाएगा, तो एसिमेट्रिक है। और फाई2 सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, इसलिए एस लिखा है। और पाई3 सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, इसलिए ए लिखा है। और फाई4 जो है वो सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। आप खुद से कन्विंस होके बोलिए, सिर्फ चूंकि एस लिखा है इसलिए नहीं बोलिए, आप खुद से कन्विंस हो जाइए कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। और फाई5 जो है वो सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, इसमें ए लिखा है। और फाई6 जो है वो सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब जब आपने इसको देख लिया तो आगे कोरिलेट करना बहुत आसान है। आगे कोरिलेट करना ये है कि अब हम कोरिलेट करेंगे इसको कोरिलेट करेंगे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में जब कोरिलेट कर रहे हैं तो जितने रिएक्टेंट का ऑर्बिटल्स है उनको दाहिने तरफ लिखा है, फाई1, फाई2, फाई3, फाई4, फाई3, फाई5 और फाई6 जो दाहिने तरफ लिखा है, जाहिर है कि ये हेक्साट्राइन है। और जो साइक्लोहेक्साडाइन है उसके लिए सिग्मा फाई1, फाई2, फाई3, फाई4 और फिर सिग्मा स्टार लिखा गया है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में कौन सिमेट्रिक है कौन एसिमेट्रिक है वो पिछले स्कीम में 2.30 में हम लोग देख चुके हैं। तो अब सीधे सिग्मा के सामने एस दे देंगे, फाई1 के सामने एस, फाई2 के सामने ए, जो हम लोग पहले एग्जामिन कर चुके हैं। फाई3 के सामने एस, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले देख चुके हैं कि कौन एस है कौन ए है, उसी के हिसाब से इसको उन लेटर्स को यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब उसी तरह से फाई1, फाई2, फाई3, फाई4, फाई5 और फाई6 में हम लोग देख चुके हैं कि कौन सिमेट्रिक है कौन एसिमेट्रिक है। उसी हिसाब से एस और ए को हम लोग को सभी फाई के सामने, फाई1 से लेके फाई6 के सामने हम लोग को प्लेस कर देना है और अब कोरिलेट करना है। तो कोरिलेट करने से हम पा रहे हैं कि सिग्मा और फाई1 कोरिलेट हो रहा है। डबल हेडेड एरो जो है वो कोरिलेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। यस सर। तो जब डबल हेडेड एरो कोरिलेशन को दर्शा रहा है
तो आप देख रहे हैं कि सिग्मा और फाई 1 दोनों एस है, इसे कोरिलेट कर जा रहा है। फाई 1 और फाई 2 नहीं कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि फाई 1 एस है और फाई 2 ए है। लेकिन फाई 1 जो है वो फाई 3 से कोरिलेट कर गया, Yes, फाई sir. 3 से कोरिलेट कर गया क्योंकि दोनों एस है। और फाई 2 जो है वो फाई 2 से कोरिलेट कर गया क्योंकि दोनों ए है। और उसी तरह से एंटी बॉन्डिंग को आप चाहिए तो कोरिलेट करा सकते हो ऊपर में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना कोरिलेशंस है रिएक्टेंट के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रोडक्ट के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से सारे के सारे कोरिलेट कर जा रहे हैं ना। Yes, sir. इसलिए ये रिएक्शन सिमेट्री अलाउड है। Allowed. तो जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में देख लिया कि सिमेट्री अलाउड है, इसका मतलब ये होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में कौन सा प्रोसेस हम लोग देख पाते हैं, डिसरोटेटरी या कौन रोटेटरी? डिसरोटेटरी। इसका मतलब साफ जाहिर है कि डिसरोटेटरी प्रोसेस सिमेट्री अलाउड है। जब सिमेट्री अलाउड है तो थर्मोलिसिस के जरिया हो जाएगा। Yes, sir. इसीलिए हमने शुरू में बताया था कि साइक्लोहेक्साडाइन हेक्साट्राइन रिएक्शन अंडर थर्मोलिटिक कंडीशन डिसरोटेटरी प्रोसेस के जरिया होता है। एकदम ये स्कीम 2.31 क्लियर हो गया आप? Yes, sir. और आप स्कीम 2.32 देखिए। स्कीम 2.32 में पहले वही हमने साइक्लोहेक्साडाइन बनाया है, सिग्मा पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 और सिग्मा स्टार। और दाहिने तरफ हमने हेक्साट्राइन बनाया है। कौन कौन सा हेक्साट्राइन के ऑर्बिटल्स बनाया है? 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब यहाँ पर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में कोरिलेट कीजिए। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में जो हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक असाइन किया था, यानी एस और ए लेटर असाइन किया था, वो सभी के सामने सिग्मा के सामने पाई 1 के सामने पाई 2 इत्यादि के सामने देते जाइए। उधर पाई 1 पाई 2 पाई 3 इत्यादि के सामने वही अक्षर जो कि स्कीम 2.30 में आप देख चुके थे, वही अक्षर यहाँ पर देते जाइए। ठीक है? Yes, sir. आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जब आपने लेटर्स असाइन कर दिए सभी ऑर्बिटल्स को, तो अब कोरिलेट कीजिए। तो आप पाइएगा कि सिग्मा जो है वो फाई 1 से तो कोरिलेट नहीं हुआ, लेकिन फाई 2 से कोरिलेट हो गया, क्योंकि दोनों एस है। और पाई 1 जो है वो फाई 2 से तो कोरिलेट नहीं हुआ, लेकिन फाई 1 से कोरिलेट हो गया। और फाई 2 जो है वो फाई 3 से कोरिलेट नहीं हो पाया, क्योंकि एक एस है दूसरा ए है। तो फाई 2 जो है वो फाई 4 से कोरिलेट हुआ, और फाई 3 जो है वो फाई 3 से कोरिलेट हुआ। तो यहाँ कोरिलेशन के मामले में आप पा रहे हैं कि रिएक्टेंट का दो ऑर्बिटल प्रोडक्ट के दो ऑर्बिटल से तो कोरिलेट कर पा रहा है, लेकिन रिएक्टेंट का तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोडक्ट के तीसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि सिमेट्री अलाउड नहीं है, सिमेट्री फॉरबिडन है। तो जब हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं, इसका मतलब कॉन रोटेटरी प्रोसेस देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन रोटेटरी प्रोसेस सिमेट्री अलाउड नहीं है। और जब सिमेट्री अलाउड नहीं है तो यानी कि ये रिएक्शन थर्मोलिसिस के जरिए नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन फोटोलिसिस के जरिए हो पाएगा। तो यही बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम लोग एग्जामिन करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री को कोरिलेट कर लेते हैं। अगर रिएक्टेंट के सारे ऑर्बिटल्स प्रोडक्ट के सारे ऑर्बिटल्स के सिमेट्री से कोरिलेट कर जाए तो हम रिएक्शन को सिमेट्री अलाउड मानते हैं। तो अगर एक भी ऑर्बिटल ऐसा है जो कोरिलेट नहीं कर पाया तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्री अलाउड नहीं है, ये सिमेट्री फॉरबिडन है, और इसे थर्मल कंडीशन में नहीं होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा। ठीक है, फोटोलिसिस के जरिया होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, चूंकि हम लोग को थर्ड सेमेस्टर का भी शुरू करना है कोर्स, इसलिए
इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। अब साइक्लो एडिशन, आप कहिए तो साइक्लो एडिशन थोड़ा सा पढ़ाया जाए आगे। यस सर। Yes, sir. पढ़ाया जाए Yes, sir. हैं? सर यस सर। Yes, तो sir. साइक्लो एडिशन में जैसे आप सीधे स्कीम 3.1 स्कीम 3.2 में चले जाइए। साइक्लो एडिशन 3.1 3.2 देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो 3.1 में आप देख रहे हैं कि दो इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड कर रहे हैं और साइक्लोब्यूटेन बना रहे हैं। देखा आपने? Yes, sir. और स्कीम 3.2 में आप देख रहे हैं कि एक डाइन जो है ब्यूटाडाइन एग्जाम्पल के तौर पर, एक डाइनोफिल क्या है थोड़ा सा हम समझाएंगे। इथीन से यहाँ पर देखिए कि उदाहरण के तौर पर ब्यूटाडाइन जो है वो इथीन से ऐड कर रहा है और हेक्सीन बना रहा है, साइक्लोहेक्सीन बना रहा है। आप देख रहे हैं? Yes, sir. तो ये दो रिएक्शंस जो आपने देखा ये एग्जाम्पल है साइक्लो एडिशन का। अब इसको साइक्लो एडिशन क्यों कह रहे हैं और किस मामले में ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से डिफरेंट है, ये हम लोग समझेंगे। साइक्लो एडिशन क्यों कर रहे हैं? आवाज जा रही है? थोड़ा सा कहीं नॉइस हो रहा है कहीं से। आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो साइक्लो एडिशन इसको क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि दो मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन है। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर ऐड कर रहे हैं। पहले केस में इथीन के ही दो मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं और दूसरे केस में ब्यूटाडाइन और इथीन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको एडिशन कहा गया। और साइक्लो एडिशन क्यों कहा गया? क्योंकि एडिशन के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, यानी साइक्लाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये साइक्लो एडिशन का उदाहरण है। इसीलिए इसको